अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं मखंडी हलवा, जो कि बहुत ही लाजवाब होता है। जायका बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत से लोग इसको बनाने से कतराते हैं। आज मैं वो सारी टेक्निक आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर सच सब चीज़ों को आपने देख लेना है कैसे डर रही हैं। हमने ये 2 कटोरी सूजी ली है। अगर इसका वज़न देखें तो आधा किलो है। और इसके अंदर 4 कटोरी हमने दूध डाल देना है। जिस कप से आपने सूजी डालनी है उसी कप से आपने दूध डालना है। 4 कटोरी दूध डालने के बाद इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छे से और इसको रख देना है साइड में। अगर आधा घंटा रखना है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं, लेकिन गर्मियाँ ज़्यादा है इसलिए इसको रखना है फ्रिज में। आप आधे घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक इसको रख सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो सूजी है वो फूल जाएगी अच्छे से। अब यहाँ पर कढ़ाई में लेंगे 2 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी वही वाली 2 कटोरी चीनी लेंगे और इसको हमने दरमियानी आंच पर पकाना शुरू कर देना है। और ये धीरे धीरे जो चीनी है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं आपको हलवा कैसा लगता है और कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप सर्दियों में हमारी अलसी की पिनियाँ मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर नोट कर लें, 032520 629। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने लिए मंगवा सकते हैं। जैसे ही चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो गई, कैरामल होनी शुरू हो गई है, तो ये पहुंच जाएगी कुछ इस स्टेज पे। जैसे ही स्टेज पे पहुंच जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने लेना है घी। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम घी लिया है। आधा किलो सूजी है और 300 ग्राम घी है और आधा किलो के करीब ही चीनी डाली हमने। अब इसमें पकाएंगे इसको थोड़ी देर। जैसे ही ये सारी चीनी जो है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हमने जो सूजी और दूध मिक्स करके रखा था उसको एक बार ऐसे चम्मच से हिला लेंगे और इसे डालना है हमने इस कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालते वक्त आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है या बिल्कुल लो हीट पे कर लेना है इसको, नहीं तो इसमें से छींटे निकलेंगे जो आपके हाथों पे भी आ सकते हैं। और इस पॉइंट पर बस आपने थोड़ी सी एहतियात से इसको डालना है। जैसे आप दूध डालेंगे चीनी जो है इसमें वो जमना शुरू हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी तो ये पिघलती जाएगी। अब आपने चूल्हा चला लेना है और इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। जैसे आप इसको मिक्स करना शुरू करेंगे ये हल होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट जो है ना ये है सारा मेहनत वाला। इस पॉइंट पे बहुत मेहनत होती है। आपको लगातार तकरीबन 20 मिनट तक चम्मच चलाना पड़ेगा। दरमियान पहले इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही ये इस हालत में आ जाएगी तो आपने आग का फ्लेम जो है वो दरमियाना कर लेना है। अब आपने चम्मच चलाते हुए इसको 15 से 20 मिनट के दरमियान पकाना है। और जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसमें जो ऑयल है वो अलग होता जाएगा। चम्मच आपने नहीं रोकना। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरह की कढ़ाई हुई सिल्वर की या एल्युमिनियम की तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखें ऑयल अलग हो गया है इस पॉइंट पे। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका देते हैं। थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा नारियल स्लाइस कटा हुआ और थोड़े से बादाम, उनके छिलके हमने उतार लिए थे। इसको मिक्स कर देंगे और चूल्हे को हमने बंद कर देना है। हम लोग खाते हैं थोड़ी सी चीनी कम मिकदार में। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आपने 2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेनी है। और ये हमारा जो हलवा है ये हो चुका है रेडी। आग को बंद कर दें, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। ये देखिए कैसे अलग अलग दानेदार सा है। वीडियो आपको कैसी लगी है इसका फाइनल लुक देख कर जाएँ। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, वो आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से डालें और थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर गार्निश करें और बच्चे बड़े सब इसको मज़े ले लेकर खाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप ट्राई करें ये मखंडी हलवा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।